ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यान् मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते त्वयामर्त्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम लोग द्वितीय अध्याय आरंभ करेंगे इसका गीता का। तो इससे पहले मैं थोड़ा पिछले अध्याय में जो चर्चा की थी इस पर एक संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पिछली बार हमारे सक्सेना जी ने हमसे कुछ प्रश्न पूछा था, तो उसका मैं सोचता हूँ कुछ उत्तर दे दिया जाए, उसके बाद आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो पिछले अध्याय में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि यह है कि जो जैसे चलते अध्याय का 7वां श्लोक है, नायकामव संदेश संज्ञार्थम तान प्रवेदिते। अर्थ शब्द के संबंध में प्रश्न किया था कि यह अर्थ शब्द जो जुड़ा है ये किस प्रकार से इसका कहीं पर यहाँ पर तो का संज्ञार्थम, फिर आगे लिखा है जो है 9वें श्लोक में अन्य से भविष्य मदर्थे त्यक्त जीविता, यहाँ पर अर्थे हो गया। तो यह अंतर क्यों है? जो अर्थ शब्द है यह 3-4 प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति होती है। एक तो अर्थ शब्द का अर्थ होता है उसका भाव, किस शब्द का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग, किसी भाव की अभिव्यक्ति, अभिप्राय व्यक्त करना, यह होता है वो अर्थ शब्द। वस्तुतः पुल्लिंग शब्द है। अर्थ इसका जब प्रयोग होता है तब इसको इसका किस किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक तो अर्थ शब्द मीनिंग अर्थ में प्रयुक्त होता है कि जैसे किसी शब्द का भाव या अभिप्राय व्यक्त करना है तो वह उसका एक अर्थ शब्द अपने आप में ही मीनिंग। उसके बाद दूसरा है धन। जैसे हम कहते हैं ना आर्थिक स्थिति, अर्थ धन संपत्ति से संबंध रखता है, धन को भी अर्थ है। और तीसरा है एक प्रयोजन, इष्ट। जैसे किसी प्रयोजन के लिए, जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी कोई विद्या के प्रयोजन से कहीं जाता है, विद्या के प्रयोजन से कार्य करना पड़ रहा है तो उसको विद्यार्थी कहें। तो यह इष्ट है, विद्या प्राप्त करना उसका इष्ट है, इच्छा है उसकी। वैसे ही जैसे चतुर्वर्ग है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें अर्थ इष्ट है, मतलब अर्थ ही प्राप्ति लक्ष्य। तो एक तो यह अर्थ होता है जैसे विद्या विद्या को प्राप्त करना है जिसको उस विद्यार्थी कहते हैं, तो उसका इष्ट है विद्या को प्राप्त करना। धनार्थी धन को प्राप्त करना जिसका इष्ट है, तो एक इष्ट या अभिलाषा अर्थ में होता है, प्रयोजन अर्थ। और जो चौथा एक जो इसका जो प्रयोग है वह निमित्त अथवा कारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे के लिए या किसी कारण से इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। निमित्त का मतलब होता है कि कोई कारण से, तो उसमें यह जो है जब इस प्रयोजन से अर्थ शब्द का प्रयोग होता है तब वह किसी समास हो जाता है, तब किसी शब्द के साथ जुड़कर तो समास बनता है। और उसके बाद वह या तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेषण की तरह से, या फिर वह चतुर्थी अर्थ में हो जाता है। जैसे यहाँ पर है संज्ञार्थम ब्रवीमि,
तो संज्ञार्थम शब्द ब्रवीमी क्रिया का विशेषण है, संज्ञार्थम ब्रवीमी। इसलिए यह क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें कोई रूप नहीं जाता, वो अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहते हैं शीघ्रम चलती, मंदम गच्छति, वह क्रिया का विशेषण है। वैसे संज्ञार्थम ब्रवीमी आपके, तो संज्ञार्थम शब्द ब्रवीमी क्रिया का विशेषण, ये क्रिया विशेषण की तरह यह प्रयुक्त होता है। वैसे ही मदर्थे त्यक्त जीवता, यह उसी प्रकार से अर्थे अर्थाय, इसमें भी इस प्रकार से भी प्रयुक्त होता है। मदर्थे त्यक्त जीविता संति, मदर्थे तो यह समझ लीजिए यह संति शब्द यहाँ है नहीं, उसी क्रिया का विशेषण है, मेरे लिए है, यह अभिप्राय। उसके बाद आप धर्म संस्थापना था यह संभवामी, तो वहां पे संभवामी शब्द क्रिया का विशेषण है, धर्म संस्थापनार्थ है। तो यह अर्थाय, अर्थे, अर्थम, इस प्रकार से तीनों प्रकार से यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो यह इसका तो यहाँ पे मदर्थे का अर्थ तो वही है जैसे संज्ञार्थम है, वे मदर्थे, मदर्थम भी हो सकता था, मदर्थे यहाँ प्रयोग किया है, यह भी साधु प्रयोग है, कोई उसमें पर मदर्थे, अर्थे, अर्थाय, अर्थम तीनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। पर यह क्रिया विशेषण की तरह से या उसमें जो संज्ञा के विशेषण के हिसाब से प्रयुक्त होता है। जैसे आपको अभी और भी शब्द मिलेंगे, यज्ञार्थात कर्मणः, अन्यत्र 3 अध्याय का 9वां श्लोक है। यज्ञार्थात यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ गई, क्योंकि यहाँ पर फिर मैंने बताया ना पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर फिर वो विशेषण विशेष संबंध के अनुसार उसका विभक्ति वचन चलेगा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, यहाँ पे इंद्रियार्थेभ्य, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, पंचमी बहुवचन है। विशेष विशेषण की तरह जब किसी संज्ञा का विशेषण हो जाता है तो विशेषण विशेष भाव से उसी के विभक्ति वचन चलता है। लेकिन जब क्रिया का विशेषण होगा तब उसमें वह अर्थम, अर्थे व अर्थाय, ये 3 प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। तो यह इसमें जो सक्सेना जी ने जो प्रश्न पिछली बार पूछा था उसका यही स्पष्टीकरण। चलिए आगे चलते हैं, द्वितीय अध्याय में बढ़ते हैं। अब इसके बाद संजय वाच, पहला श्लोक है। अब संजय ने, अब अर्जुन ने तो अपनी बात सब कह दी कि धनुष और ये सब वहां रख करके बैठ गए। जो अंतिम श्लोक है द्वितीय अध्याय का, एवं उक्त अर्जुन संख्य रथो पश्च उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संगीत मानस। तो संजय ने बताया कि संजय वाचा, संजय ने कहा क्या क्या बताया कि इस प्रकार से कह करके अर्जुन ने अपना जो धनुष है वो बाण सहित शशरम चापम, शशरम सशरम मतलब वही बाण सहित धनुष को वहां रख दिया, नीचे विसर्ज्य मतलब त्याग दिया, हाथ से अलग हटा दिया और उसमें बैठ गए। शोक संविग्न मानस, एकदम शोकाकुल चित्त से बैठ गए। अब यहाँ पर अब आगे संजय फिर आगे कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण का विशेष नाम है। तो मधुसूदन, यह संजय कह रहे हैं, तो मधुसूदन, मधुसूदन ने कहा, मधुसूदन नाम क्यों हुआ कृष्ण का? मधु नाम के असुर को उन्होंने मारा था। जो शुद्ध अक्षर ने एक धातु, उससे शुद्ध यति मारने अर्थ होता है। तो मधु, मधु का नाम असुरम सूर्य, सूदनम मधु दैत्य यस्मात् सर्व, तो जिसके द्वारा मधु नामक दैत्य मारा गया वो उनको मधुसूदन कहा। तो जिनके द्वारा मधु नामक दैत्य मारा गया, यह बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। तो मधुसूदन, तो जिसके द्वारा मधु नामक दैत्य मारा गया, यह अर्थात भगवान। तो यह विष्णु पुराण में सब आख्यान है कि कौन सा असुर
क्या करता था, क्यों मारा गया, कैसे उत्पन्न हुआ, वो सब आख्यान अलग है। तो पर मधुसूदन नाम का यह अभिप्राय है कि मधु नामक असुर को उन्होंने मारा था, इसलिए मधुसूदन कहते हैं। यहाँ पर मधुसूदन नाम से संजय ने कृष्ण का उल्लेख किया, क्योंकि वह राक्षसों को मारते थे। तो अब ये यही दिखाए किस प्रकार से वो उनकी जो अर्जुन की जो दुर्बलता है उसको किस प्रकार वो नष्ट करते हैं। तो तम तथा कृपया विष्णु, तम यहाँ पे उसी अर्जुन को यहाँ वो सह शब्द का है, द्वितीय व्यक्ति है, तम मतलब उस अर्जुन। और कैसे, तथा मतलब इस प्रकार कहा, तथा कहा मतलब यथा इस प्रकार, इदम वाक्यम, इदम वाक्यम उवाच, मतलब ऐसा कहा, इदम वाक्यम तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम उशीदन उशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यह तो अव्यय है, तो मतलब पदच्छेद। तो अन्वय करेंगे तब क्या होगा, मधुसूदन तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम उशीदंतम तम इदम वाक्यम उवाच। तो मधुसूदन मतलब कृष्ण ने तथा इस प्रकार के कृपया आविष्टम, कृपया आविष्टम। तो यह हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था पहले अध्याय का 27वें श्लोक, कृपया परया आविष्ट, वहां बताया था कि आविष्ट का क्या मतलब है। विष का मतलब होता है व्याप्त हो जाना, और कृपा के द्वारा जिसका शरीर पूरी तरह व्याप्त हो गया, आविष्ट वही है। कृपा मतलब एक प्रकार से दया का भाव। कि कृपा का अर्थ भी हमने सुना देखा था कि बिना किसी प्रतिदान इच्छा के दूसरे के उपकार करने की जो इच्छा होती है उसे कृपा कहते हैं। तो वह वही कृपा का भाव से वह पूरी तरह से, भाव ने उनको पूरी तरह से आविष्ट कर लिया, मैंने उनको पूरी तरह व्याप्त हो गया वह भाव उनके भीतर। तो आविष्ट का यह अभिप्राय। तो कृपया आविष्ट, आविष्ट शब्द में द्वितीय व्यक्ति है आविष्ट, मतलब आविष्ट शब्द यहाँ पर कृपया आविष्ट में समास नहीं, दो अलग अलग शब्द है। इसमें संधि हुई है, कृपया प्लस आविष्ट करके संधि करके कृपया आविष्ट हुआ है। कृपया में तृतीय व्यक्ति है, और आविष्ट आविष्टम में द्वितीय व्यक्ति। आविष्ट अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जैसे तम है तो आविष्ट, तो वह अर्जुन जो इस कृपा के द्वारा पूरी तरह से आविष्ट है, मतलब इस कृपा ने जिनको पूरी तरह से आच्छादित कर लिया। फिर अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, यहाँ पर यह एक पद है, यहाँ पर समास है, कई सारे समास है। अश्रुपूर्ण, अश्रु कहते हैं जो आंखों से जो जल बहता है उसे अश्रु कहते हैं। तो अश्रुपूर्ण, तो क्या है कि अश्रु ही पूर्ण, तो आंखें तो दो होती। तो अश्रु से जो पूरी तरह से पूर्ण है, मतलब भरा हुआ है, आंखों में आंसू आए हैं, जैसा कहते हैं आंसू आने, तो आंसुओं से भरी हुई आंखें। तो अश्रुपूर्ण का अभिप्राय ये है कि आंसुओं से भरी हुई आंखें हैं जी। तो अश्रुपूर्ण, तो अश्रुपूर्ण भी ये हुआ, तो अश्रु और पूर्ण ही है एक समास हो। अश्रु भी पूर्ण, अश्रु भी पूर्ण भी ये एक समास हो, ये अश्रु के द्वारा पूर्ण, ये तृतीय तत्पुरुष। अश्रु भी पूर्ण, अश्रु आंसुओं से पूर्ण। उसके बाद क्या है कि अश्रु भी पूर्ण जो है, फिर जो जो अश्रुपूर्ण च आकुल, आकुल अश्रुपूर्ण से आकुल, आकुल एक दूसरा शब्द है। अश्रुपूर्ण का आकुल शब्द के साथ समास हो। तो जो दोनों नेत्र हैं वो आंसुओं से भरे हुए, आकुल भी। आकुल का क्या मतलब है, आकुल का अर्थ होता है व्यग्र। एक कुल धातु से आ उपसर्ग है, कुल एक धातु है, इसका अर्थ होता है संघात। यहाँ पर आ उपसर्ग के कारण आकुल के अर्थ होता है व्यग्रता। इसे कहते हैं कि अत्यंत आंखें व्यग्र हो गई, जिसकी मतलब
आकुल नयन कहते हैं ना कि जो किसी चीज की उत्तर पाने की आकांक्षा में, जैसे अब अर्जुन कृष्ण के यह कह करके बैठ गए कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, तो उनकी आंखों में एक व्यग्रता आ गई कि करे कि न करे। यह जो व्यग्रता थी वह, उसी को यहाँ आकुल शब्द से किया है। आंसुओं से तो जो अश्रु से पूर्ण हुई आंखें, वो तो शोक के कारण, ये दुख के कारण की, ये जो इन्होंने पहले जो बताया कि ये सब मर जाएंगे तो क्या क्या होगा, वह जो शोक था उसके कारण आंसू से भर। और व्यग्रता किस बात की कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, यह व्यग्रता। तो इस कारण से दोनों ही चीजें उसमें थी। तो ये और क्या है, ईक्षणम, ईक्षणम का मतलब है, ईक्ष धातु है का मतलब है देखना, ईक्ष दर्शन है। तो ईक्ष दर्शन धातु से ईक्षण बनता है। ईक्षण का अर्थ है आंखें, नेत्र। तो इसमें फिर अश्रुपूर्णाकुले ईक्षण यस्य सः, यहाँ पर फिर ये दो समास ये हुए। अश्रु और पूर्ण, ये एक समास हुआ। फिर अश्रुपूर्ण आकुल के साथ दूसरा समास हुआ। फिर अश्रुपूर्ण आकुले ईक्षण यस्य सः, ये इसको मिलाकर फिर तीसरा समास हुआ बहुव्रीहि। अर्थात अश्रुपूर्ण और आकुल नेत्र जिसके हैं वह। अश्रुपूर्ण आकुल अनु अश्रुपूर्णाकुल क्षण, यह शब्द हुआ प्रथमा व्यक्ति का। इसमें जब द्वितीय व्यक्ति करेंगे तो अश्रुपूर्ण अनुक्षण यह होगा। तो बहुब्रीहि समास हुआ जब तृतीया, तो यह पुल्लिंग में हो गया। तो यह जो शब्द होगा यह होगा अश्रुपूर्णाकुले क्षण। इसी में द्वितीय व्यक्ति करेंगे तो अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, ऐसा हो गया द्वितीय व्यक्ति एक वचन, अर्थात अर्जुन की वह। तो वह अर्जुन कैसा था तब, कृपा कृपा के द्वारा अविष्ट, और आंखों में आंसू, जिसके आंखों में आंसू थे और आंखें व्यक्त, और जो आकुल नेत्र थे ऐसा। और विषीदंतम, दूसरा है विषीदंतम। यहाँ भी विषीदंतम, यहाँ पे यह है विषीदन शब्द है। तो जो यह शत्रु प्रत्यांत शब्द है विषीदन, जैसे हम कहते हैं ना पठन, पढ़ता हुआ, विषीदन मतलब शोक करता हूँ। तो विषीदंतम यहाँ पर भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन, विषीदन की उपसर्ग है और शत्रु धातु है, तो उसमें शत्रु प्रत्यांत करते हैं तो विषीदन ऐसा हो। तो यह शोक करता हुआ, यह अर्थ है। जैसे पठन का पढ़ता हुआ होता है, गच्छन जाता हुआ, विषीदन शोक करता हुआ। इसी में जब द्वितीय व्यक्ति करेंगे तो विषीदंतम हो, तो ऐसे शोक करते हुए को। तो क्या है, तो ये सभी इसी अर्जुन के विशेषण हो रहे हैं। तब कृपा के द्वारा पूरी तरह से अविष्ट, फिर उसके बाद जिसके आंखें व्यग्र हैं, आकुल हैं और अश्रुपूर्ण है और शोक करते हुए, यह सब अर्जुन के विशेषण है। विषीदंतम, कृपया आविष्टम, और फिर अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, ये सभी अर्जुन के लिए कहे जाते हैं। ऐसे अर्जुन को इस प्रकार से, तथा इस प्रकार से, जो इस प्रकार का जो अर्जुन, तथा मतलब इस प्रकार का अर्जुन जो इस प्रकार से जो स्थित है। इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। उवाच मैंने कहा, वच धातु से बनता है। उवाच शब्द यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग हुआ है। तो प्राचीन शास्त्रों में ये जो लकार है, ये कहीं पर हमें लिट मिलेगा, कहीं पर लुंग मिलेगा, कहीं पर लंग मिलेगा, पर अर्थ वही है, भूतकालिक है। जो हम आज के लौकिक संस्कृत में, जो हम आज के संस्कृत में, इनमें कुछ भेद है इन लकारों में, कि हर जगह हर प्रकार से लकार प्रयुक्त नहीं हो सकते। परंतु गीता में हम देखेंगे कि ये लकार, लिट लकार वस्तुतः जो परोक्ष भूतकाल होता है। तो भी यह जो, तो अर्जुन तो सब अजय संजय तो सब सामने देख रहे हैं, फिर भी लिट लकार का प्रयोग हुआ है। तो
तो यहाँ पर तो यह उस समय भूतकालिक में किसी भी प्रकार का प्रयोग हम देखते हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि ऐसा वाक्य अर्जुन कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा। तो यह जो कृपया विष्ट अशुपड़ा कुलक्षण ये सब अर्जुन से कहा। क्या कहा? अब ये तीसरा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा श्लोक जो है इसका। तो फिर दूसरा और तीसरा श्लोक। दूसरा श्लोक क्या है? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमय समुपस्थितम अनार्यम अनार्यम अजुष्टम असौग्यम कीर्तिम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इसमें जब पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि हे अर्जुन, कुतः विषमे अनार्य अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम इदम कश्मलम समुपस्थितम। तो यह जो ये जो त्वा शब्द है, ये त्वाम के ही दो प्रकार के रूप बनते हैं। आप युष्मत शब्द के जो रूप पढ़ेंगे, त्वाम त्वा, त्वा में त्वाम के दो प्रकार के रूप बनते हैं, त्वा और त्वाम दो रूप बनते हैं। तो यहाँ त्वा शब्द का प्रयोग किया। कुतस्था मतलब तुमको। कश्मलम इदम विषम समुद्र। कश्मलम मतलब होता है मोह। तो कश्मलम का जो अर्थ है, जो मलिनता से अभिप्राय है, मोह अर्थ किया है। तो यहाँ पे जो कश्मल का जो कश्मलम का अभिप्राय यहाँ मोह से है, जो यह जिसके कारण वह इस प्रकार से बैठ गए अपना युद्ध से परांगमुख होकर के, मुंह मोड़ करके बैठ गए। इदम कश्मलम। तो यह कश्मलम शब्द नपुंसक लिंग है, तो इदम कश्मलम। तो तुम्हारे विषम में, विषम का मतलब होता है संकट। तो विषमय का अभिप्राय है कि संकट में जो यह जो संकट का काल उपस्थित हुआ है, अर्थात ये जो युद्ध का समय हुआ है, संकट है। तो सम का अर्थ होता है कि जब सब कुछ सामान्य होता है, एक तरह होता है। विषम का मतलब होता है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, अर्थात वह साम्यावस्था खत्म हो गई। तो जब साम्यावस्था कब होती है? जब सब कुछ शांत है, अर्थात समुद्र जैसे शांत है, कोई लहरें नहीं उठ रही है, तो शांत सम अवस्था है। और जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, वो विषम अवस्था है, अर्थात उसमें एक चल रहा है, हलचल हो रही। अब युद्ध ऐसे ही, युद्ध विषम अवस्था, अर्थात जो जन साधारण में जो एक शांति स्थापित थी वह यहाँ पे नष्ट हो गई। तो यह, तो इसे के उसी का अभिप्राय यहाँ पर विषम से है, इसलिए संकट अर्थ किया है। यह संकट की स्थिति है, अर्थात यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है। तो यह एक विषम उपस्थिति होने वाली है, जब बहुत हलचल हो जाएगी, तो समाज में जो शांति स्थापित है वो नष्ट हो जाएगी। तो यह यहाँ पर इस संकट के समय में तुम्हारे भीतर यह जो मोह है, ये कहाँ से उपस्थित? कुतः, कुतः का मतलब होता है कि कहाँ से। तो किम शब्द से ही ये सब शब्द बनते हैं। जैसे ततः, वहां से, कुतः मतलब कहाँ से, प्रश्नवाचक। कुतः कहाँ से, अनाद्यम अजुष्टम, अनार्य अजुष्टम। तो कहते हैं क्या कि अनार्य जुष्टम, सॉरी, अनार्य जुष्टम, यह एक शब्द। तो अनार्य जुष्टम का मतलब है कि जुष्ट शब्द का अर्थ होता है कि जो, यह भी एक धातु से है कि मतलब जो अ, सेवा, सेवित कर, सेवित मतलब किसी को अनार्यों के द्वारा, अनार्य जुष्टम, तो अनार्यों के द्वारा जो सेवित श्रेष्ठ नहीं है, नहीं, आर्यों के द्वारा जो सेवित, आर्य जुष्टम मतलब आर्यों के द्वारा जो सेवित, अनार्य जुष्टम न आर्य, आर्य सेवित, अनार्य जुष्टम। आर्य, आर्य जुष्टम मतलब होता है कि आर्यों के द्वारा सेवित, मतलब जैसा आर्य के द्वारा
आर्यों के लिए उचित, ऐसा अभिप्राय। तो सेवित का मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को भोग करना, किसी चीज को अपना किसी चीज में अपने आप को लगाना। तो आर्य जिस कार्य में अपने आप को लगाते हैं उसे आर्य सेवित कहा। तो आर्य जुष्टम का यही अभिप्राय। तो आर्य जुष्ट जो नहीं है, न आर्य जुष्टम अनार्य जुष्ट, तो यह नए तत्पुरुष इसको कहते हैं, न आर्य जुष्टम अनार्य जुष्ट। तो यह जो आर्यों के लिए जो उचित, आर्यों के जो सेवित नहीं होना चाहिए, आर्यों के जो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जो असर्ग्यम, अस्वर्गयम का मतलब यह है कि जो स्वर्ग के लिए जो जो यहाँ पे कश्मल का मतलब जैसे वो क्या, अस्वर्गयम मतलब जो जिस कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, अस्वर्गयम। तो स्वर्ग शब्द से यह तद्धित कहते हैं इसको, स्वर्गयम, ये स्वर्ग के योग्य। यह एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा उत्पन्न की जाती है। स्वर्गयम मतलब स्वर्ग के युग। तो स्वर्ग प्राप्ति के, जिस कार्य से स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती, न स्वर्ग, स्वर्गयम मतलब स्वर्ग के योग्य। अस्वर्गम में वही नए तत्पुरुष, न स्वर्गयम की असर्ग, तो जो स्वर्ग के योग्य नहीं है। फिर अकीर्ति कर्म, वही यहाँ में वही है, कीर्ति कर्म। जो कीर्ति का मतलब होता है यश, और उसका कीर्ति शब्द कृत धातु से बनता है, कीर्ति शब्द है कृत धातु है, उससे कीर्ति शब्द होता है। जैसे कीर्तनम, जैसे कहते हैं कीर्तन शब्द जिससे बनता है, वही उसी से कीर्ति शब्द। कीर्तन शब्द से आप परिचित है, जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन का मतलब होता है किसी चीज का बताना लोगों को। तो कीर्ति ही, इसीलिए उसी से कीर्ति शब्द बनता है, इसका अर्थ होता है यश का फल। तो कीर्ति कर्म, और कर जो पीछे लगा हुआ है वो क्री करोति धातु से। तो जो यश को करे ऐसा कीर्ति कर्म कहते हैं, जो यश को बनाता है ऐसा, ऐसा मतलब कहते हैं कटम करोति, चटाई बनाता है। तो उसी तरह से यह कीर्ति कर्म मतलब कीर्ति को जो बनाता है। तो जो कीर्ति को कौन बनाता है, जिस वीरता, जो युद्ध इत्यादि जो क्षत्रिय जो कार्य है, उससे कीर्ति यश फैलता है। तो जो, और फिर यह न कीर्ति कर्म अकीर्ति कर्म, वही उल्टा हो गया इसका, जिससे यश न फैले, अर्थात उल्टा। कीर्ति का मतलब यश और अकीर्ति का मतलब अपयश, अपयश करने वाला। तो यह उल्टा अर्थ हो गया। कीर्ति कर्म का मतलब होता है यश फैलाने वाला, अकीर्ति कर्म अपयश फैलाने वाला, यह उल्टा हो। तो तुम्हारे अंदर यह जो मोह है, तो क्या कह रहे हैं, तो तीन चीजें। एक तो यह है कि अनार्य जुष्टम, आर्यों के लिए जो अनुचित है, आर्यों के लिए जो उचित है वैसा नहीं, अनार्य, अनार्योचित जैसे कहते हैं, आर्यों के लिए जैसा उचित नहीं वो। दूसरा अस्वर्गम, जिसको करने से स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो होती है। और क्योंकि यह हमारे प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, युद्ध करते हुए वीर गति जो प्राप्त करता है वो सीधे स्वर्ग प्राप्ति से, वो तो स्वर्ग प्राप्ति। तो यहाँ पर तो युद्ध से भाग रहे हो, तो यह स्वर्ग प्राप्ति का उल्टा हो गया। तो अस्वर्ग, स्वर्ग से प्राप्ति के जो नहीं होती। और अकीर्ति कर्म, अपयश करने वाला, अर्थात कोई क्षत्रिय युद्ध से भागे तो यह तो उसके लिए अपयश की ही बात हो। तो यह अकीर्ति कर्म, ये जो तुम्हारे अंदर कल्मशम, तो इस प्रकार कल्मशम के ही ये सारे समझिए कि विशेषण। यह जो कल्मश है अर्थात मोह है, ऐसा मोह तुम्हारे अंदर कुतस्त्व, तुम समुपस्थित, ये कहाँ से तुम्हारे पास आ गया। सम मतलब उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, स्था धातु से स्थितम। तो यह स्था धातु से जब
तब प्रत्यय करते हैं तो सिद्ध शब्द बनता है। तो सम उप, उप मतलब पास में, उप का अर्थ होता है समीप। तो तुम्हारे पास पहुंच आ गया, यह क्या कैसे तुम्हारे पास आ गया? समुपस्थितम, उपस्थितम का मतलब पास आ गया। सम और समय को, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह जो वो है जो कि असर्ग है, स्वर्ग प्राप्ति के योग्य नहीं है, जो अपयश फैलाने वाला है और अनार्योचित है, आर्यों के लिए उचित नहीं है, ऐसा जो मोह है, यह तुम्हारे पास कैसे आ गया? यह है इन्होंने कहा। और उसके बाद अगला श्लोक कहते हैं, लभ्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। यह तीसरा श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वामी विवेकानंद का यह सबसे प्रिय श्लोक था गीता का। क्योंकि यहाँ पर जो भगवान उपदेश करते हैं अर्जुन को, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, तो क्लीब शब्द से क्लैब्यम शब्द बना है, यह भी तद्धित करते हैं। क्लीब का मतलब होता है नपुंसक। जो नपुंसक का अर्थ तो होता है, यहाँ पर नपुंसक से अभिप्राय उसके लिंग से नहीं है। नपुंसक व्यक्ति जो नपुंसकता से अभिप्राय यह है कि वह लड़ भी नहीं सकता, वह विरोचित कार्य नहीं कर सकता। अर्थात नपुंसक हम किसे कहते हैं? जो न स्त्री है न पुरुष है, वह नपुंसक कहलाता है। पर यहाँ पर अभिप्राय नपुंसकता का मतलब यह है कि नपुंसक व्यक्ति को किसी कार्य के योग्य नहीं समझा। तो इसी ने कहा कि ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कैसे आए, ये नपुंसकता को त्याग। अर्थात वो जो युद्ध जो होता है वह पुरुष का कार्य, पौरुष है, और वो तो तुमने त्याग दिया तो नपुंसकता आ गई। अर्थात वह अपने कार्य से मुख पर, उसी को नपुंसकता कहा कि वह किसी कार्य की योग्य नहीं रहा। यह जो नपुंसकता है तुम्हारे अंदर, क्लेबियम या क्लीब शब्द से क्लेबियम शब्द, तो इसी को माँ स्व गम पाठ, यहाँ पर माँ स्व गम, ये तीन शब्द है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ व्याकरण के विषय है जो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गमः शब्द कहाँ से आया। गमः शब्द आपको किसी भी लकार में मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जितने भी आपकी पुस्तकें हैं व्याकरण की, इसमें एक लुंग लकार होता है। उसमें जो लुंग लकार में भी उसी प्रकार से लंग लकार की भांति होता है। जैसे उसमें बनता है प्रथम पुरुष एक वचन बनता है अगमत, और मध्यम पुरुष एक वचन बनता है अगमः। तो जब माँ शब्द के योग में, माँ मतलब जो निषेधार्थक माँ की, और स्व के योग में वह अकार जो अ आगे है, आगे में जो अ आता है उसका लोप हो जाता है, और यह लोट लकार की तरह प्रयुक्त होता है, माँ स्व गमः। तो यह लैब मास में गमः पात न एतत् त्वयि उपपद्यते। यहाँ पर जब पदच्छेद करेंगे तो त्वयि उपपद्यते, तुम में उपपद्यते। जो गमः मतलब तुम, गमः का मतलब होता है प्राप्ति। जैसे गम धातु का मतलब होता है गति, तो इसका उसके तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्त। तो ज्ञान हम जानते हैं, इस गम धातु का तीन प्रकार से अर्थ, ज्ञान गमन प्राप्ति। जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी शास्त्रों में अच्छी गति, उसका अवगमनम कहते हैं समझना, वही गम धातु से अवगमनम समझना अर्थ में होता है। तो यह ज्ञान अर्थ में होता है। और फिर प्राप्ति अर्थ में होता है, जैसे उनका स्वर्गगतः, वह प्राप्ति पहुंच गया, दिवंगतः हम ये सब प्रयोग करते हैं, वहां पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया, तो प्राप्त हो गया। स्वर्गगतः मतलब स्वर्ग प्राप्ति होगी, दिवंगत वही स्वर्ग की प्राप्ति। तो यह प्राप्ति भी दूसरा अर्थ है। तो यहाँ पर प्राप्ति अर्थ है, गमः प्राप्ति के, अर्थात यह क्लब मास में गमः,
यह हे पार्थ, तुम इस लिप्तता को प्राप्त मत हो, अर्थात उस लिप्तता को मत पहुंचो, उस लिप्तता तक में प्राप्त नहीं होना चाहिए। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह उपपद्यते पद धातु से पद्धति बनता है, और पद धातु का मतलब भी होता है वही गति, पहुंचना, और उप मतलब ये उपसर्ग है, उप का मतलब पास। तो यह जो है उपपद्यते वही मतलब है कि पास पहुंचना। तो ये न न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम में, तो यहाँ पे उपपद्यते का अभिप्राय इस अर्थ में किया गया है कि तुम्हें यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं, तुम योग्यम न भवत, तुम्हारे लिए न उपपद्यते, तुम्हारे पास पहुंचे ऐसा न एतत् त्वयि उपपद्यते, न जो लगा है इसका अभिप्राय है कि ये तुम्हारे लिए योग्य, तुम्हारे पास पहुंचे ऐसा तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं, यह ठीक नहीं, न तो न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए यह, या तुम्हें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से इसका तरह तरह से अर्थ किया जा सकता है। उपपद्य का मतलब होता है उसके पास पहुंचना। तो यह जो तुम्हारे पास पहुंचा है यह नहीं होना चाहिए, यह कहने का अभिप्राय न त्वयि उपपद्य, तुम्हारे पास यह नहीं होना चाहिए, अर्थात यह तुम्हें शोभा नहीं दे रहा, यह तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो न त्वयि उपपद्यते क्लव्य मास में गुआ पार्थ, इस लिप्तता या नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो। हाँ, गम का मैंने क्या कहा, प्राप्ति, अर्थात वहां पहुंचना, जैसे हमने कहा स्वर्ग कथा, स्वर्ग को पहुंच जाना। तो ये जो अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ करके बैठ गए, तो नपुंसक को तो प्राप्त हो गए, यह कहने का भी तो तुम इस नपुंसक को प्राप्त न हो, वहां न पहुंचो, नपुंसकता उन्हें नपुंसक तो प्राप्त हो गई, यह अभिप्राय। तो वो कह रहे तुम इस नपुंसक को प्राप्त मत हो, न हो, तो मैं मास में गमह पास, और न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, यह तुम कृष्णता को पहुंच जाओ ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उपपद्यते नहीं, तो नहीं, न त्वयि उपपद्यते, ये तुम इसको, जैसे मैंने पद्धति का अर्थ क्या कहा कि वह भी गति है, उपपद्यते मैंने पास, तुम उस क्लिप्ता के पास पहुंचो, यह तुम्हारे लिए न त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हें ऐसा, तुम्हारे भीतर न त्वयि में सप्तमी विभक्ति है, न त्वयि उपपद्यते, यह मतलब यह है कि तुम में यह हो जाए, या तुम इसके पास पहुंच जाओ, तुम इसमें पहुंच जाओ, या तुम में यह पहुंच जाए, यह शोभा नहीं देता, यह उचित नहीं होना चाहिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप, यह त्यक्तोत्तिष्ठ को जो पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग कर, उत्तिष्ठ, उत और तिष्ठ था धातु से उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, अब ये बैठ गए थे खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो क्षुद्रम का मतलब क्या है, यह यह भी एक क्षुद्र धातु का एक अर्थ होता है चूर्ण कर देना, मतलब किसी चीज को चूर चूर कर देना, अर्थात छोटा कर देना। जब किसी को चूर्ण करते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। किसी एक ढेले को आपने चूरा कर दिया तो उसका ढेले का स्वरूप खत्म हो गया, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, क्षुद्रता को प्राप्त हो, मतलब छोटापन हो गया। तो क्षुद्रम हृदय दौर, वही कह रहे हैं कि यह जो हीनता है, छोटा है, क्षुद्र, जो क्षुद्र हृदय, ये दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम, तो तुम्हारे जो दौर्बल्यम भी, ये दुर्बल शब्द है, दौर्बल्यम, यह भी तर्जीह कि हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, इसका अभिप्राय तुम्हारे जो मन में यह दुर्बलता उपस्थित हुई है, अत्यंत छोटी है, क्षुद्र है, तो छोटा है, अत्यंत, मतलब क्षुद्र का मतलब अत्यंत छोटा, यह तो इस छोटेपन को त्यागो। एक हम कहते हैं ना बड़प्पन, छोटापन और बड़प्पन, तो वीरता ही बड़प्पन होता है। तो यह ये जो क्षुद्र हृदय, तो ये छोटा सा तो क्षुद्र हृदय होता है, इसको त्याग कर हे परम तप उठ खड़े होते हैं। यहाँ पे परम तप
कह करके संबोधन किया है अर्जुन को भगवान। परम तप का मतलब है कि दूसरों को तपाने वाला, तप धातु से बनता है ये। तो जो जैसे धनंजय है परम तप, तो जो दूसरों को तपाने वाला, दूसरों को जो शत्रुओं को तपाने वाला, परम तप मतलब शत्रु को तपाने वाला अर्थात उसको कष्ट देना, शत्रुओं को कष्ट, परम तप शत्रुओं को कष्ट देने वाला, ऐसा उनको, अर्जुन को उसकी वीरता को याद दिलाने के लिए परम तप नाम का उन्होंने व्यवहार कि उसकी दुर्बलता को त्याग करके खड़ा हो जाए। यहाँ पर यह जो श्लोक है, क्लबे मास में गमा पात्र न एतत् पंचती, यह श्लोक मैं प्रसंगवश बता दूं कि जब हमारा देश पराधीन था, तब हमारे देश के युवकों को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद बार बार गीता के इसी श्लोक का उदाहरण देते थे। उठो, तुम लोग सो रहे हो, मैं मास में तुम्हारा पार्थ न तो ये, तुम लोग जो इस तरह से सोए पड़े हो या तुम्हें क्षमा नहीं देता, इस नपुंसक को त्यागो और इस दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ और अपने देश को, अपने स्वतंत्रता के, तो वो ये जो उनका भाव थे, इन्हें उस समय के युवकों पर बहुत प्रभाव डाला और एक तरह से सारे देश में नई नई जागृति आ गई। तो यह श्लोक स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय था और वह यही कहते थे कि दुर्बलता ही मृत्यु है और शक्ति ही जीवन है। दुर्बलता को यह हृदय दौर्बल्य, इसी को कहते थे यह मृत्यु है, यह मृत्यु का संकेत है। तो इसकी इसको त्याग, अगर तुमको जीना है, उठना है, तो इस दुर्बलता को त्याग करना होगा और उठ करके अपने आप को तैयार करना होगा, युद्ध करना होगा, अंग्रेजों से लड़ना होगा। ये तो उस समय देश पराधीन था, तो युवकों को उठाने के लिए, जगाने के लिए इसी श्लोक का बार बार कहते थे, इसी श्लोक का उदाहरण देते। यह उनका अत्यंत प्रिय श्लोक था इसका गीता। तो यह कभी भी कोई दुर्बलता हमारे मन में अगर आती है, तब इस श्लोक का स्मरण मनन करने से उस दुर्बलता का त्याग होता है। यह भी इस श्लोक का एक महत्व। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं, फिर अब ये तो भगवान ने उनको याद दिला दिया कि तुम्हारे अंदर जो ये क्लीबता है, नपुंसकता है, ये कहाँ से आ गई, तुम तो क्षत्रिय हो, तो इसको त्याग और उठ खड़े हो। तब कह रहे हैं अर्जुन, फिर अर्जुन अर्जुन हुआ, अब अर्जुन क्या कहते हैं, कथम भीष्म महो संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा सूदन। यहाँ पे मधुसूदन और अरिसूदन दो अलग अलग नामों से संबोधन के, दोनों ही संबोधन, मधुसूदन और अरिसूदन। तो अरिसूदन मधुसूदन ये दोनों नामों से संबोधित किया है। हे अरिसूदन मधुसूदन, अरिसूदन का मतलब होता है कि अरि का मतलब शत्रु, शत्रुओं का निधन करने वाले है मधुसूदन। ये अरिसूदन मधुसूदन, अरिसूदन एक तरह से मधुसूदन विशेषण, तो शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले हे मधुसूदन। अब तुम बताओ, कथम भीष्म महो संख्ये द्रोणम च इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ। द्रोण और भीष्म पूजार्हौ, यह द्विवचन है। पूजार्हौ, पूजा के अर्ह मतलब पूजा की योग्य, जैसे कहते हैं ये पूजा होनी चाहिए। साई राम जी आपको अभी बताएंगे, आपके नहीं प्रश्न नहीं, उत्तर देंगे। आपका वॉइस डिस्टर्ब आ रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा शांत रहिए। कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि। इषु कहते हैं बाणों, इषु भी प्रतियोत्स्यामि। तो जो पूजार्हो मतलब उसे कहते हैं अर्हता, उसे कहते हैं जैसे डिजर्व, जो पूजा के योग्य है। पूजार्हो जो पूजा के योग्य है, कौन, भीष्म और द्रोण। भीष्म पितामह और द्रोण गुरु है, ये तो दोनों पूजा के योग्य है। तो इनके विरुद्ध में प्रतियोत्स्यामि, योत्स्यामि जो है, क्या कहें, जो युद्ध धातु से योत्स्यामि, युद्ध धातु से भविष्य कालिक में बना है योत्स्यामि, युद्ध करूंगा, युद्ध धातु से बना है योत्स्यामि।
तो युद्ध क्षति होगा, जो युद्ध धातु से यहाँ पर युद्ध धातु तो वैसे औपनिपदी धातु है, यहाँ पे परस्यपदी से प्रयुक्त हुआ है, युद्ध श्यामी ऐसा करके, तो यह पार्श्व प्रयोग है। युद्ध धातु यहाँ पर किसी में पिता में ही किसी युद्ध धातु का कहीं पर तो परस्यपद प्रयोग हुआ, कहीं पर आत्मपद प्रयोग, युद्धस्व ये भी आया वो आत्मपद प्रयोग, और यहाँ पर परस्यपदी क्या है, युद्ध श्याम, तो मैं कैसे युद्ध करूंगा, तो प्रति युद्ध श्यामी, प्रति मैंने पलट कर युद्ध करना। जैसे अगर उन्होंने मुझे मारना चाहा तो मैं पलट कर उसको कैसे मारूंगा, प्रति युद्ध श्याम। युद्ध करने का, प्रतियुद्ध करने का मतलब क्या है कि वो तो युद्ध करने के लिए आए ही नहीं, और उनके प्रति पलट कर युद्ध करना, अर्थात वो हमारे पिता अगर हमें थप्पड़ मारते हैं तो हम पलट के कुछ करते हैं क्या, उसको चुपचाप सह लेते। तो पितामह और गुरु, हमारे स्कूल में जब टीचर अगर छात्र को सजा देता है, उसकी पिटाई करता है, तो छात्र पलट के तो वार नहीं करता, उसको सहना होता है। तो यही प्रतियुद्ध से कहते हैं, तो पूजा की योग्य है मेरे गुरु और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये जब मुझे मारेंगे तो मैं उनको पलट कर कैसे मारूं। प्रतियुद्ध से का मतलब यही अभिप्राय है, वो तो मुझे मारने के लिए आए हैं, पर तो मैं उनको कैसे मारूं। तो वही कह रहे हैं कि कथम भीष्म अहम संख्य, संख्य का मतलब यह युद्ध, यहाँ संघ सब क्या धातु से बनता है, तो संख्य इसके कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। एक तो संख्या शब्द हम जानते हैं कि नंबर को कहते हैं, यहाँ पे संख्या शब्द है, वही धातु वही है, क्योंकि इसमें युद्ध में बहुत तरह तरह के शब्द होते हैं। संख्य शब्द पहले भी आया है, मैंने इसको व्याख्या की थी। तो संख्य शब्द युद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। एक ही धातु उपसर्ग लगने के बाद कई के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, तो सम उपसर्ग है, तो उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से संख्य का अभिप्राय होता है युद्ध। यहाँ पे इस युद्ध में संख्य, इस युद्ध में मैं जो द्रोण और पितामह, तो मेरे तो प्रतियोत्स्यामी का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि गुरु जब हमें मारते हैं तो हम पलट के उसको वार नहीं करते, और घर में हमारे माता पिता अगर हमें मारते हैं तो हम पलट के उनको नहीं मारते, नहीं मार सकते, यह हमारे शास्त्र विरुद्ध मतलब पाप है। तो यही कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे पलट कर गई, अगर मुझे मारेंगे भी तो मैं इनको कैसे पलट के मारूंगा, मैं इसको प्रति उत्साह इसलिए पलट गई कि कैसे मैं इनको पलट के मारूं। तो आज यही तक करेंगे। हाँ, तो साई राम जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आपका वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा था, वो सिग्नल कट हो गया आपका, नहीं तो मेरा इस प्रश्न है, अभी पर एक ओके एक कर ओके पहले देखेंगे आप क्या क्या पूछ रहे हैं। ओके। अभी मधुसूदन और हरिसूदन में क्या फर्क पड़ रहा है? ये क्या बात है, इसमें मेरे जो है आपके तरफ मेरी ध्वनि तो आप तक पहुंच रही, पर आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही, पता कुछ समस्या हुई है। और मेरे तरफ से कुछ होगा, आप हमें तो दोनों की आवाज सुनाई देती। लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसको कर देने का प्रयास करूंगा। सक्सेना जी आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि आप सर ये लोग की आवाज सांख्य योग जो बताया है, सांख्य सांख्य समस्या का है। क्या क्या अर्थ है सर? सांख्य, हाँ अब, सांख्य योगा। हाँ हाँ अब ये थोड़ा ढीला था इसलिए हो गया। हाँ अब आवाज आ रही है, बताइए। सांख्य योग में सर सांख्य क्या 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 अर्थ है सर? हाँ सांख्य का वही ख्या धातु से है, सम्यक ख्यायति थी सांख्य। वहाँ वहाँ भी यही धातु है, परंतु दोनों अलग अलग अर्थों में, मैंने बताया ना कि एक ही धातु से अलग अलग अर्थों में सम्यक ख्यायते, ख्या धातु का मतलब वो बोलना बताना, तो सम्यक ख्यायते का मतलब होता है कि किसी चीज को ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से बताना, इसीलिए उसको सांख्य कहा। वो सांख्य और दूसरा सांख्य शास्त्र भी है जो कपिल मुनि का बना हुआ,
वहाँ वो संख्या से संबंधित है, नंबर्स, चतुर्विंशति तत्व कहा गया है, तो 24 तत्व है, 24 की संख्या के कारण उसको सांख्य शास्त्र कहा गया। तो वहाँ जो यहाँ पर जो सांख्य, गीता में जो सांख्य का अभिप्राय कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र से नहीं, या सांख्य मतलब सम्यक रूप से जो बात कही गई उसे सांख्य कहा गया। चलिए, हाँ, साई राम जी आप क्या पूछ रहे हैं? महोदय ये अभी तीसरा श्लोक जो है, क्लाइबियम मा स्मा स्मा गमः, स्मा क्या है अभी वो समझ में नहीं। स्म एक प्रयोग होता है, भूतकालिक प्रयोग होता है वैसे, जैसे गच्छति स्म आपने पढ़ा होगा, जैसे वर्तमान कालिक स्म एक शब्द है, अच्छा अच्छा, उसको समझ में आया। ओके। तो वो भूतकाल में हो जाता है, क्रिया करता था ऐसा हो जाता है। तो यह स्म के योग में जब, जैसे अस्थि स्म ऐसे बोलते हैं ना हाँ सर, हाँ अस्थि हाँ। हमारा प्रेजेंट। हाँ, अच्छा अच्छा। तो यह कैसे तुम्हारे भीतर आ गया, मतलब माँ के योग में और स्व के योग में जब यह शब्द आता है तो यह अगमः है, अगमः का हाँ है, लुंग लकार का है, भूतकालिक है, इसका आकार का लोप हो गया, तो इसका अर्थ हो गया कि यह तुम्हारे पास कैसे आ गया, मतलब कब्जे मास में गमा, तो आ गया कि नहीं यहाँ पर, तब यह उसका अर्थ हो गया, इसके तुम इस क्लिबता को मत प्राप्त हो, यह लोट लकार का एक प्रकार से प्रयोग हो जाता है कि उसमें मत जाओ, इसमें आप इसमें वहां पर क्लिबता को मत पहुंचो, इस प्रकार का अभिप्राय है। पहुंचना, प्राप्ति, मैंने कहा ना, गमः का अर्थ होता प्राप्ति, मतलब किसी चीज को कहीं तक पहुंच जाना, तो उस क्लिबता को आप मत प्राप्त हुई है, तो वहां न पहुंची, तो यह अभिप्राय है। तो यहाँ ये जो माँ के योग में जो माँ अथवा स्म के योग में जो अगमः शब्द है, उसके आकार का लोप हो गया, और इस प्रकार से इसका अर्थ आज्ञार्थक हो जाता है, विध्यर्थक हो जाता है, जैसे इसको तुमको नहीं जाना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, या मत पहुंचो, ऐसा अभिप्राय। ठीक है, चलिए, चलिए आज इतना ही। और ये चौथे श्लोक तक आज हमने पढ़ा है। ये द्वितीय अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भगवान इसको अर्जुन को बताएंगे कि किस प्रकार से उनको जो अर्जुन ने जो कुछ अपनी बात कही है उसमें क्या कमी है, कि अर्जुन भी अपनी बात कहते हैं, और फिर इसके आगे जो अर्जुन कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे मारूं, आगे अर्जुन कुछ अपनी बातें कहेंगे, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे। ये द्वितीय अध्याय से ही शंकराचार्य अपने भाष्य आरंभ करते हैं, और उसमें, क्योंकि यहीं पर वास्तविक भगवान का उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन को विषाद हुआ, उसके बाद जो ये अर्जुन अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि युद्ध न करने का, उनके तर्कों का उत्तर यहीं से शुरू होता है, द्वितीय अध्याय से, और उनका भगवान का उपदेश वस्तुतः यहीं से आरंभ होता है। इससे पहले तक तो सब अर्जुन की गाथा है, परंतु ये अर्जुन का ये विषाद न होता तो भगवान का ये उपदेश भी नहीं मिलता, इसलिए जो पहला अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन को यह विषाद हुआ, तभी तो भगवान के मुख से यह वाणी हमको सुनने को मिली। चलिए आज इतना ही।